हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। इस कड़ी में सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार भी चुनावी रण में उतार दिए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी अपने 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आज फिर कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित करने के लिए पूरा 1 महीना लगा है। उन्होंने कहा कि रोज इनकी यानी कांग्रेस की लड़ाई हुई और अब लिस्ट बाहर आने के साथ साथ इनकी लड़ाई भी बाहर आ गई है तथा जो लड़ाई घर के अंदर बैठकर हो रही थी वो अब सड़कों पर आ गई है। इन्होंने बहुत दिन तक इनकी लड़ाई होती रही और वो लिस्ट बाहर आई है तो लड़ाई भी बाहर आ गई है। अब जो ग्रुप अंदर लड़ रहे थे अब आप देखना वो ग्रुप आप खुले में लड़ेंगे क्योंकि इनकी लड़ाई बहुत गहरी है। एक बार फिर हुड्डा ही बहुत साबित हुए कांग्रेस के। तो चलो ये तो पार्टी का वो नजरिया है, लेकिन इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि कभी फेक लिस्ट आ रही थी, कभी रोज नए नए नाम आते थे, कितने दिन लगातार घोषणाएं करती जाती थी। अनेकों इनके ऑफिशियल जो नेता थे उन्होंने घोषणा करी कि आज शाम तक आ जाएगी, पर वो नहीं आई क्योंकि अंदर लड़ाई बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसे लेकर विज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। कुछ लोग इसे रोने का इशू बना रहे थे क्योंकि उन्हें हार सामने दिख रही है, अब वे कोई और इशू ढूंढ लेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जो है उस पर सारी जितनी भी याचिकाएं दर्ज सब खारिज कर दी हैं। बहुत अच्छा करा और बहुत अच्छी बात है। और ये जो लोग हारने के बाद रोने का बहाना बना रहे थे, अब उनको कोई और बहाना ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हारना तो उन्होंने है ही है। वीवीपैट का तो बता दिया कि भी ये ठीक है और देश तरक्की कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं और ये कुछ राजनीतिक दल पीछे जाना चाहते हैं, ये देश को भी पीछे लेके जाना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी ने अपने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों को अरबपति बनाया है, हम हिंदुस्तान में करोड़ों लखपति बनाएंगे। इस पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोलने की पीएचडी की हुई है, रोजाना उठकर झूठ बोलते हैं। उन्होंने प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि क्या ये 25 आदमी उनकी दादी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के राज में नहीं थे, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिसने पीएचडी की है वे अच्छे से जानता है कि जनता को कैसे गुमराह करना है। राहुल गांधी जी इन्होंने पता नहीं झूठ बोलने की पीएचडी कहां से करी है। रोज झूठ बोलते हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। अब ये बताएं कि ये जो 25 आदमी हैं वो अगर अरबपति बने तो कांग्रेस के राज में वो क्या थे? क्या तब वो अरबपति नहीं थे? इसकी दादी के राज में क्या थे? इसके पिताजी के राज में क्या थे? ये जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो उस वक्त भी थे और सबको पाला पोषा इन्होंने। पूरी बात बताता नहीं है, जो कि झूठ के पीएचडी है तो वो कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से लोगों को इम्प्रेस किया जा सके, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं।